अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। वो कौन शख्स है अमेरिकन ऐवानों में जो रोज़ाना कहता है कि मुसलमानों के वजूद से मुझे नफ़रत है? वो कौन है अमरीकी ऐवानों में जिसके जिस्म के ऊपर बना हुआ हर टैटू इस बात की निशानी देता है कि मुसलमानों से नफ़रत उसके लिए ऐन ईमान है? वो कौन है अमरीकी ऐवानों में मिनिस्टर जिसकी सोच की अक्कासी उसके जिस्म पे बने हुए क्रूसेडर्स क्रॉस से होती है, उसके जिस्म पे बने हुए गॉड विल्स इट के टैटू से होती है, उसके जिस्म पे बने हुए काफर, अरबी में लिखे हुए काफर से उसकी जो नफ़रत है वो अयां होती है? वो है पिट हेग्जिट, जो कि अमेरिका के वॉर मिनिस्टर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कहते हैं पसंदीदा शख्सियत है, फार राइट सुपरवेस्टी के आप कह लें दिलदादा हैं और सबसे बढ़कर मुसलमानों से नफ़रत रखते हैं। ये अमेरिका की आज की सियासत जिसका मेन महवर है पिट हेग्जिट, जो कि एक्स मैरीन भी है, अमेरिका की फ़ौज का भी हिस्सा रहे हैं, एक्स फॉक्स न्यूज़ होस्ट भी हैं और सबसे बढ़कर मुसलमानों से दिल से नफरत करते हैं। ये है आज के अमेरिका की शक्ल, ये है आज के अमेरिका की अकल। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज का अमेरिका का वॉर मिनिस्टर जो कि वॉर मॉन्गरिंग करता है, बैठ के तो बात करके कहता है कि जो मैंने बुक लिखी है अमेरिकन क्रूसेडर्स, उसके मुताबिक अमेरिका की सरजमीन से मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिए। ये फार राइट ईसाइयत को प्रमोट करने वाली सोच, ये फार राइट एक्सट्रीमिस्ट सोच क्या मुसलमानों के लिए आसान होगी? ये सुनने और समझने में शायद बहुत अजीब लगता है, लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि पिट हेग्जिट जो है उसकी सोच क्या है? उसकी सोच है फार राइट सुपरमेसी, वाइट सुपरमेसी। कहने का मकसद सिर्फ ये है, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर दोबारा से बरसर इक़्तिदार आए हैं तो उनके साथ जो उनके वॉर मिनिस्टर आए हैं जो कि हर वक्त वॉर मॉन्गरिंग करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, मिडल ईस्ट के खिलाफ, इजराइल के हक में, क्योंकि इनका मानना यह है कि जिस दिन थर्ड टेम्पल तामीर हो गया तो इनका भी मसाया आएगा। वो मसाया क्या है? वो मसाया है दज्जाल, वो काना दज्जाल जिसके बारे में तमाम अहादीस के अंदर तमाम हमारे आइम्मा कराम ने, तमाम हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें बहुत पहले से बताया। लेकिन जो पिट हेग्जिट है इसकी सोच क्या है? इसकी सोच है कि मुसलमानों को उसी तरह मार दिया जाए जिस तरह के सलीबी जंगों में सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में, जबकि रिचर्ड शेरदिल और जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने बढ़ बढ़ के मुसलमानों पर हमले किए। और एक रिवायत के मुताबिक जो यरूशलेम है, प्राइमरीली जो मस्जिद अक्सा है, इसके अंदर इतना ज़्यादा ईसाई फ़ौजों ने मुसलमानों का खून बहाया कि उनके घोड़े मुसलमानों के खून से फिसल फिसल के गिरते थे, उनके घोड़ों के सुम्ब मुसलमानों के खून में डूब गए थे। ये है वो फार राइट सुपरमेसी सोच जिसका मालिक है अमेरिका का वॉर मिनिस्टर, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर पिट हेग्जिट, जो कि कहता है कि मुसलमानों का वही हाल करना चाहिए जो आज से करीबन 900 साल पहले सलीबी जंगों के अंदर ईसाइयों ने किया था सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ। लेकिन कि क्या इस वक्त पाकिस्तान तैयार है? क्या उम्मत मुसलिमा तैयार है? क्योंकि जो अमेरिका के अंदर ये शख्सियत बैठी हुई है, इसकी फार राइट सोच, इसकी लिखी हुई बुक द अमेरिकन क्रूसेडर्स इस बात की अक्कासी करती है कि अमेरिका के अंदर एक ऐसी सोच परवान चढ़ रही है जो आने वाले वक्त में आपके, मेरे और हमारे आने वाली न्यू जनरेशन के लिए एक अजाब, एक कहर साबित होगी। इस वक्त अमेरिका एक बदमस्त हाथी बना हुआ है और जब उस बदमस्त हाथी की बांगे जो हैं, जो उसकी कमान है, वो पिट हेग्जिट जैसे लोगों के हाथ में होगी तो वो वक्त दूर नहीं कि मुसलमानों के लिए इस रूए ज़मीन पे रहना एक बहुत ही मुश्किल, एक कठिन कहते हैं ना वक्त होगा। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अमेरिका के अंदर इस तरह की सोच का इतनी हाई पोस्ट पे आना इस बात की अक्कासी करता है कि अमेरिका की जो पब्लिक है उसका भी नैरेटिव शायद यही लोग काउंटर कर रहे हैं, यही लोग बना रहे हैं, यही लोग उसे आगे लेके चल रहे हैं। इसके अंदर हमारी तैयारी कहाँ है? क्या हम सोच रहे हैं? अगर वॉर मॉन्गरिंग इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है तो ईरान के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का तो नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस सवालिया निशान को हटाकर अगर डोनाल्ड ट्रंप फुल स्टॉप लगाना चाहें, जैसे अभी उन्होंने कहा कि अगला निशाना क्यूबा है, तो इसमें क्या उनसे हम तावील मांग सकते हैं कि वो ये भी कह सकते हैं, उनके जो पिट हेग्जिट है वो कह सकते हैं कि अगला निशाना पाकिस्तान है? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सोचिएगा ज़रूर। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।